तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सबसे पहले कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। सबसे मेन चीज़ है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है बिटकॉइन को, जैसे कि लोग समझते हैं कि वह बिटकॉइन ही एक क्रिप्टो करेंसी है। अगर मैं एग्जांपल्स दूं आपको डॉलर्स का, तो क्या होता है कि जब हम डॉलर्स को कहीं भी किसी बैंक में डालते हैं और कार्ड से स्वैप करते हैं और वो पेमेंट्स यूज़ होती हैं, कुछ ट्रांजेक्शन शो होती हैं और वो पेमेंटें चली जाती हैं हमारे अकाउंट्स में। ठीक है। अब वो जो पेमेंट्स होती हैं वो हमें भी मिलती हैं, आपको मिलती हैं, कॉरपोरेशंस को मिलती हैं, बैंक्स को मिलती हैं। सिंपल एक फंडा है। अब डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है एक बैंक के अंदर और क्या डिफरेंस है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। अब अपने को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, एक पर्सन जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो, इस पर्सन ने एक सिस्टम बनाया, जिस सिस्टम के अंदर उसने क्या बोला कि आपको कार्ड की ज़रूरत या चेक की ज़रूरत, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको डॉलर की ज़रूरत है एक जगह से दूसरी जगह देने के लिए। एक एल्गोरिथम है, जिस एल्गोरिथम के ऊपर अगर आप काम करोगे तो आप पेमेंट्स को ट्रांसफ़र कर पाओगे। जिनकी कुछ कोडिंग्स थी, वो कोडिंग चेक होती है और जैसे ही वो बैलेंस होती हैं वो सीधा का सीधा दूसरे अकाउंट में चली जाती हैं। अब ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं वो जाती हैं ब्लॉकचेन के थ्रू। ठीक है। तो ब्लॉकचेन को यहाँ पर चेक किया जाता है और अभी बताऊंगा आपको कि नेक्स्ट में कि ब्लॉकचेन क्या होता है। यहाँ पर एक माइनिंग का प्लेटफॉर्म होता है, बिटकॉइन माइनिंग। बिटकॉइन माइनिंग में क्या रहता है कि माइनिंग स्टार्ट होती है ब्लॉकचेन के ऊपर। तो यहाँ बहुत सारे एंथ ऑफ कंप्यूटर्स लगे होते हैं, क्योंकि एक पर्सन माइनिंग नहीं कर रहा होता, बहुत सारे पर्सन्स माइनिंग कर रहे होते हैं। और जब एंथ ऑफ पर्सन माइनिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पर एक एल्गोरिथम होता है, एक क्विज होता है, उसको वो सॉल्व करते हैं। और जैसे वो क्विज सॉल्व होता है, हमारी पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है और पता भी नहीं चलता कि ये पेमेंट कब ट्रांसफ़र हो गई। और क्योंकि इस पर एक सिंगल पर्सन का कंट्रोल नहीं होता है ब्लॉकचेन के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही माइनिंग हुई चीज़ें, उसके बाद में ये जो बिटकॉइन था एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में चला गया। मीन्स यहाँ पर जो है अपने को बैंक की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। राइट। अब बात करते हैं हम कि किस आदमी ने ये ब्लॉकचेन को बनाया या क्रिप्टो को बनाया। कोई नहीं जानता कि सतोशी नाकामोटो मेल है या फीमेल है, किसने बिटकॉइन को बनाया, किसने नहीं बनाया, कि मेल ने क्रिप्टो था उसको किसने ट्रांसफ़र किया, मेल ने किया, फीमेल ने किया, किसने नहीं किया। अभी जो सतोशी नाकामोटो था ना, सबसे पहली बात तो किसी को ये नहीं पता कि मेल था या फीमेल था। बट इतना लोग जानते हैं, जैसे कि हमारा जो रिसर्च बोलता है गूगल का, वो बोलता है कि अप्रैल 1975 में 1975 अप्रैल में इस पर्सन का जन्म हुआ। और मोस्ट प्रोबेबली लोग यही बोलते हैं कि ये मेल नहीं था, ये फीमेल थी या फीमेल है, जिसने इस एल्गोरिथम को मार्केट में लोगों के लिए दिया और लोग इसका आज तक बेनिफिट उठा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि भाई क्रिप्टो करेंसी कैसी है, क्या नहीं है। अब इसको थोड़ा सा और ब्रीफली लेकर चलते हैं। ये छोटा सा वीडियो था प्रेजेंटेशन का, उसके बाद मैं भी आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी की अपने को ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम कर रहे हैं और कितना बड़ा यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं।